सभी लोगों को नमस्कार। आज की लाइब्रेरी एक्टिविटी के अंतर्गत हम बात करेंगे एक कहानी की। आज हम एक कहानी के बारे में बात करेंगे जिसका शीर्षक है गुब्बारे वाला। ये गुब्बारे वाले की कहानी है जो रोज किसी गांव में एक गुब्बारा बेचने अपनी साइकिल से जाता था। जैसे ही वो गांव में पहुंचता, बहुत सारे बच्चे उसको आपस में घेर लेते। जैसे ही उसको वो सारे बच्चे उसके आसपास आ जाते, वो उन बच्चों को एक एक गुब्बारा पकड़ाता और सारे बच्चे जोर से ताली बजाते और खुश हो जाते। सारे बच्चे शाम को रोज उसकी प्रतीक्षा करने लगते कि शाम को गुब्बारे वाले अंकल आने वाले होंगे। धीरे धीरे वो गुब्बारे वाला उन सभी बच्चों के बीच में काफी लोकप्रिय हो चुका था। जैसे ही बच्चे उसके आसपास आते, वो उन बच्चों को प्यार से बातें करता और उनको एक गुब्बारा हाथ में पकड़ा देता। गुब्बारा लेने के बाद बच्चे खुश हो जाते और उसकी तरफ जोर से गुब्बारा उड़ाते हुए भागते। सारे बच्चे उसको बहुत पसंद करने लगे थे। धीरे धीरे जब उसने देखा कि अब गुब्बारे वाले बच्चे उसके पास कम आते हैं, तो वो क्या करता, जैसे ही बच्चे कम हो जाते, वो किसी एक गुब्बारे में गैस भरता और उसको हवा में उड़ा देता। लेकिन इस कहानी को आगे सुनने से पहले हम बात करें कि ये कहानी कहां से ली गई है। ये कहानी ली गई है एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब जीत आपकी से। जीत आपकी शिव खेड़ा नाम के लेखक द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक बहुत ही मोटिवेशनल और बच्चों के लिए प्रेरणास्पद है। इस पुस्तक में अपने जीवन का नजरिया कैसे बदलें, उसके बारे में शिव खेड़ा ने विस्तृत रूप से समझाया है। इस पुस्तक के अंतर्गत 8 स्टेप्स टू एटीट्यूड चेंज के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। शिव खेड़ा, जैसे कि हम जानते हैं कि शिव खेड़ा एक बहुत ही प्रसिद्ध मोटिवेशनल वक्ता, शिक्षक, सफल उद्यमी, बिजनेस सलाहकार एवं बहुत ही प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय लेखक हैं। वे भारतीय मूल के लेखक हैं। उन्होंने 30 साल की रिसर्च के अनुभव से लगभग 16 पुस्तकें लिखी हैं और इन पुस्तकों को उन लोगों में खुद पर विश्वास करना, समृद्धि, खुशहाली हासिल करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, इसके बारे में प्रत्येक पुस्तक में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। जीत आपकी की प्रस्तावना में कामयाबी में सबसे ज्यादा इरादा, रास्ता, समर्पण और अनुशासन को प्रमुख बताया गया है। यानी कि प्रमुख रूप से उन्होंने अपनी पुस्तक में डिजायर, डायरेक्शन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन यानी कि 4 Ds की बात की है। यह पुस्तक आपको अपने आने वाले भविष्य के लिए कार्य योजना बनाने में मदद करती है। यह बहुत ही प्रमुख पुस्तक है जो कि शिव खेड़ा जी द्वारा लिखित है और मैं आप सभी लोगों को यह बताऊं कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपके जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक विचारों का संचार होगा और आप अपने जीवन की सफलता के लिए बहुत से नए आयाम इस किताब के द्वारा सीख सकते हैं। अब चलते हैं वापस अपनी कहानी की तरफ, जो गुब्बारे वाले की कहानी थी, जो इसी पुस्तक से प्रेरित है और इसी पुस्तक से ली गई है। अगर आप इस पुस्तक को पूरी पढ़ेंगे तो इस पुस्तक में ऐसी सैकड़ों कहानियों का समावेश किया गया है जो भविष्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में सकारात्मक विचार विकसित करने के उद्देश्य से लिखी गई हैं। जीत आपकी एक मोटिवेशन का खजाना है। यदि आप इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं और
प्रत्येक क्षेत्र में जीवन के आप सफल होने से कोई आपको रोक भी नहीं सकता है। इस पुस्तक का प्रमुख ध्येय वाक्य यानी मोटो केवल इतना है कि जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, वो सिर्फ वही चीजें करते हैं लेकिन उन चीजों को थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, यानी कि चेंज ऑफ एटीट्यूड। तो इस पुस्तक में केवल 8 स्टेप्स ऑफ चेंज एटीट्यूड यानी कैसे अपना व्यवहार आचार विचार को बदला जाए उसके बारे में बताया गया है। अब हम अपनी कहानी के ऊपर वापस आते हैं, उसी गुब्बारे वाले की कहानी, जिसमें कि वो छोटे बच्चों को गुब्बारे देकर बुलाता था और सारे बच्चे उसके गुब्बारा की प्रशंसा करते थे और खुश होते थे। एक दिन एक छोटा बच्चा उस गुब्बारे वाले के पास आया और उसने कहा, अंकल क्या आप इस काले वाले गुब्बारे को भी हवा में उड़ा सकते हो? पहले तो गुब्बारे वाले ने बच्चे की तरफ देखा और फिर बहुत ही प्यार से बच्चे की तरफ मुस्कुराया और उसे जवाब दिया, बेटा गुब्बारा अपने रंग के कारण नहीं उड़ता है, गुब्बारा उड़ता है उसके अंदर भरी हुई गैस के कारण। गुब्बारा किसी भी रंग का हो, यदि उसके अंदर भरने वाली गैस ऐसी होगी जो उसको उड़ा सके तो उसको उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार हमारा जीवन है, जिसमें कि हमारे अंदर भरे हुए संस्कार, हमारे अंदर भरी हुई शक्ति, सकारात्मक विचार और संकल्प ही हमें सारे आसमान में, खुले नीले आसमान में उड़ना सिखा सकता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अंदर के अपने आंतरिक जीवन के व्यवहार आचार विचार को एकदम अच्छा बनाना है और हमें यह संकल्प लेना है कि हम प्रत्येक कार्य को पूरी लगन, शक्ति और मन लगाकर करेंगे। यानी यदि हम अंदर से ही मजबूत हैं तो निश्चित रूप से हमें आसमान में उड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज की कहानी में हमने चर्चा की गुब्बारे वाला, जो कि पुस्तक शिवखेड़ा से लिया गया है, शिवखेड़ा द्वारा रचित पुस्तक जीत आपकी से लिया गया है। तो सभी बच्चे इस पुस्तक को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अपने विचार व्यक्त करने के। धन्यवाद।